नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चॉकलेटी और क्रीमी चॉकलेट आइसक्रीम केक की रेसिपी। तो आपने फ्रेंड्स खाई तो बहुत बार होगी, पर शायद बनाई नहीं होगी खुद से। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से आज आप इसे मैं बनाना सिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये बिना मोल्ड के कैसे बनता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आज मैंने इसे बनाने के लिए लिया है 4 ओरियो बिस्किट के पैकेट। तो वो इस तरीके के पैकेट में आता है। तो ये चॉकलेट फ्लेवर में भी आता है, क्रीमी फ्लेवर में भी आता है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी आता है। तो आज मेरे दुकान में यही मुझे फ्लेवर मिला था। हालांकि ये फ्लेवर भी इसके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो चॉकलेट वाले भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे जो ओरियो बिस्किट थे उन्हें इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया ताकि हम इसे ग्राइंड कर सकें। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इस तरीके से मिक्सर के जार में डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से महीन बारीक ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। ये बहुत ही तुरंत से ही हो जाता है, इसमें ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, तुरंत से ग्राइंड हो जाता है। अच्छा, अब हमें इसे बाइंड करने के लिए लेना है यहाँ पर बटर। तो बटर हमने यहाँ पे बिल्कुल पहले से ही निकाल कर फ्रिज से रख दिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और वो बिल्कुल इस तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर वो सॉफ्ट ना हो तो आप थोड़े से गैस में इसे आप मेल्ट कर सकते हैं, ये तुरंत से मेल्ट भी हो जाते हैं। तो हमें इस तरीके से ओरियो बिस्कुट और के बारीक चूरे को और बटर को इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे हाथों से ही करेंगे, बहुत से हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी पता चलती रहेगी कि हो क्या रहा है। स्पैचुला से हालांकि पता नहीं चलता। आप देख सकते हैं हमने इसमें और कुछ भी नहीं डाला और ये इस तरीके से बंध जा रहा है। बस हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी इसमें चाहिए। थोड़ा सा बटर फ्रेंड्स कम भी होगा तो यहाँ पे चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ये वैसे भी सेट हो जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए आज मैंने लिया है इस तरीके का केक टिन जो नीचे से इस तरीके से ओपन हो जाता है। अगर आपके पास में इस तरीके का टिन ना हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल टिन या कोई किसी भी इस तरीके का जो टिफ़िन बर्तन आपके पास अगर घर में है तो उसमें आप सिंपली क्लींस रैप लगाकर आप इसमें डाल दें और सारा प्रोसेस उसके बाद ही करें। और जब वो सेट हो जाएंगे तो क्लींस रैप से आप बहुत आसानी से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो मेरे पास था तो मैंने आज इसे यूज़ कर लिया। हालांकि ये बाज़ार में और ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आप चाहे तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे जो हमने मिक्स करके रखा था बिस्किट के चूरे को और इस तरीके से हम फैला देंगे। अभी तो आप देख रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ बंधने वाली नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसे प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। हमें बिल्कुल इक्वली चारों ओर इसे फैलाना है इस तरीके से दबा दबा कर। अगर आप स्पून से करना चाहें तो आप स्पून से भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसके कोनों को बहुत अच्छे से दबाइएगा तो ये इक्वल भी होते जाएंगे और बहुत अच्छे से ये सेट भी हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास में इससे भी आपको नहीं अच्छे से हो रहा है तो आप कोई भी कटोरी घर में या ग्लास ले लें, उसके पीछे तले से आप इस तरीके से इसमें घुमाएंगे ना दबाते हुए तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं इतना करने के बाद भी इसे हाथों से सेट कर रही हूँ, मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा है। तो आप भी इसी तरीके से कर लीजिए। तो अब मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी करीब आधे घंटे के लिए। उससे कम समय में भी हो जाता है जब तक हम इसकी और भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोडे का डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया, इसमें मैं इसके करीब 100 ml यूज़ करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसकी एक पट्टी जो होती है वो 100 ग्राम की होती है। तो हम इसी तरीके से इसे ग्रेट करके ले लेंगे तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी 10-10 सेकंड के बैच में अगर आप इसे गर्म करेंगे तो बहुत आसानी से मेल्ट हो जाती
है, तो आप इसे सिंपली इस तरीके से ग्रेट करके ही मेल्ट करें। तो मैं इस तरीके से इसे बाउल में ले रही हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे विपिंग क्रीम। हाँ फ्रेंड्स, विपिंग क्रीम आपके पास में जो भी ब्रांड का यूज़ करते हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं इस थोड़े से करीब, यदि 100 ग्राम मैंने लिया है तो 50 ग्राम के करीब मैं यहाँ पर विपिंग क्रीम इस तरीके से ले रही हूँ। ये सिंपली मैं गनाश ही बना रही हूँ। अगर आप केक वगैरह बनाते हैं तो आपको पता होगा कि गनाश किस तरीके से बनता है, और अगर नहीं भी बनाते हैं तो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। तो मैं आज माइक्रोवेव में नहीं, मैं इसी तरीके से मेल्ट करती हूँ। हमेशा जनरली मैं केक बनाने के लिए गनाश इस तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने कांच के बाउल से इसे इस कटोरे में ट्रांसफ़र करके हल्के हल्के गैस के ऊपर इसे धीमी आंच पर बनाया। तो ये गनाश बहुत अच्छे से रेडी हो गए। तो मैंने हल्के से ही दिखाया तो वो मेल्ट हो गए, और अब मैं इसे उसी चॉकलेट में उसे रख दिया है मेल्ट होने के लिए। और यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग जार में लिया है थोड़े से पनीर। तो पनीर हमारा ये घर का ही बना हुआ था फ्रेंड्स। तो हम जनरली बना रहे हैं क्रीम चीज़ की रेसिपी। तो ये देखिए, हमने थोड़े से ही पनीर और हमने इसमें डाला था 2 चुटकी के करीब नमक, और हमारा ये जो हमने इसमें ग्राइंड किया, तो हमारा ये क्रीम चीज़ बनकर होममेड रेडी है। आप बटर ब्रेड में लगाकर खाएं, आप इसे टोस्ट में लगाकर खाएं। ये होममेड बटर चीज़ क्रीम हमारा रेडी हो चुका है। आप जिस तरीके से इसे चाहें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसे यूज़ करेंगे अपने इस आइसक्रीम केक में, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है विपिंग क्रीम। तो विपिंग क्रीम मैं फ्रेंड्स मैंने से पहले से ही विप कर लिया था, क्योंकि जनरली मैं केक के ऑर्डर्स लेती रहती हूँ। तो ये मेरा विप किया हुआ क्रीम था, तो मैं नया विप करना नहीं चाहती थी, तो मैं आज इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो सारा विपिंग क्रीम मैं इस तरीके से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप जब भी बचा हुआ विपिंग क्रीम आप यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से एक बार उसे बीटर से बीट ज़रूर कर लीजिएगा। इससे होता ये है कि वो थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं और यूज़ करने में बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हमने जो यहाँ पर थोड़ा सा गनाश रेडी किया था, अब गनाश को हम डालेंगे इस विपिंग क्रीम में। तो इससे हमारा जो है क्रीम जो है बहुत ही चॉकलेटी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है फ्रेंड्स। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप ये तो बताइए कि मैं जो रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बताती रहती हूँ, तो आप उसे ट्राई भी करते हैं या नहीं करते हैं? आप ट्राई करते हैं फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से उसके फीडबैक आप शेयर किया कीजिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के फीडबैक को पढ़कर। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक्स तो ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने जो क्रीम चीज़ बनाकर रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा तो आइसक्रीम केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनना ही वाला है। तो मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा था। तो इन सारी चीज़ों को मैं बीटर से इस तरीके से बीट कर रही हूँ, ताकि वो बहुत अच्छे से इक्वली मिक्स हो जाएं और बहुत अच्छे से अपने फ्लेवर, जो चॉकलेट हमने क्रीम डाली थी, वो एक दूसरे से मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं हमारा आइसक्रीम का जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हमारा जो ये बेस था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। थोड़ा सा ये हार्ड भी हो चुका है। मैं फ्रिज से इसे निकाल कर ले आई हूँ, और अब हमने जो क्रीम बनाई है वो भी हम इसके ऊपर पोर करेंगे। तो उसके पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बटर पेपर। तो बटर पेपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसलिए लगा ले रही हूँ क्योंकि जब ये डिमोल्ड होकर आते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो आप भी इसी तरीके से आप बटर पेपर या कोई भी पेपर, अगर आपके पास में बटर पेपर ना भी हो तो कोई भी पेपर आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक वाली इसे अच्छे से बटर पेपर लगा लिया, और अब हम इसमें पोर करेंगे अपना रेडी किया हुआ क्रीम, आइसक्रीम क्रीम, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी है, टेस्टी है, उहू वाली आहा वाली। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से इसमें डाल दिया और इसे हम इक्वल कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी फ्रेंड्स। मैंने इसकी क्रीम को टेस्ट किया था, ये बिल्कुल चॉकलेट आइसक्रीम के क्रीम जैसी ही लग रही थी। और आप भी जब भी इसे ट्राई करेंगे ना, तो आप भी इसके टेस्ट को देखकर आप हैरान ही रह जाएंगे कि क्या हमने इसे घर में खुद से तैयार किया है।
तो इस तरीके से मैंने सारी क्रीम को इस तरीके से इसमें डालकर आपको इक्वली फैला लेना है। अगर आप इक्वल नहीं करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपके जो साइड्स जब हम इसे कट करेंगे, जब हम ओपन करेंगे, तो ये इक्वली नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से इक्वल कर लेना है। आप इसे बहुत अच्छे से स्प्रेड करके इस तरीके से इक्वल कर ले। और अब मैं इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी करीब 1 घंटे से 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटों के बाद मैं यहाँ पे आपको मिल रही हूँ और अब मैं इसे हाथ लगाकर देख रही हूँ, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। थोड़े से ये हार्ड भी हो चुके हैं पहले के कंपैरिजन में, और हमारा जो गनाश है वो भी थोड़ा सा थिक और गाढ़ा हो गया। हालांकि मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था, ये ऐसे ही बाहर में रखा हुआ था। तो इस तरीके से मैं इसमें पोर कर दूंगी। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आप कितना चॉकलेटी इसे खाना चाहते हैं। हालांकि इतने में ही ये बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी हो गई थी फ्रेंड्स। ये एक जेली की तरह लग रही थी। आप इसका शाइन देख सकते हैं कि ये कितना शाइनी है। आप और मैं अब इसे इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। आप इसे फटाफट से स्प्रेड करें। तो पहले तो ये लिक्विडी था, आप देख सकते हैं ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि हमारा जो क्रीम है वो बहुत ठंडा है इस समय और वो बहुत जल्दी से सेट होने लगता है। तो आप इसे ये काम फटाफट कर लें, इक्वली इसे आप स्प्रेड कर दें। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना शाइनी दिख रहा है कि इसमें मेरा हाथ तक दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी खाने में तो टेस्टी होती ही है फ्रेंड्स, ये देखने में भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने इसे सेट करने के लिए करीब 6 से 7 घंटे के लिए रख दिया था। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और मैं इसे फिर से बाहर निकाल कर लेकर आ रही हूँ। और अब हम इसे करेंगे डीमोल्ड। तो डीमोल्ड आप बहुत सावधानी से और आराम आराम से करें, बिल्कुल हड़बड़ी ना मचाएं, ये बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपली इस क्लिप को खोलकर इसके रिंग को बाहर निकाल दिया। और अब मैं इसे जो बटर पेपर है उसे धीरे से पुल करते हुए मैं बाहर निकाल दूंगी। तो बटर पेपर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग से कितनी निकल रही है, क्योंकि हमारा आइसक्रीम का जो केक है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। आप इसके लेयर्स देख सकते हैं, तीनों के तीनों जो कि अलग अलग बिल्कुल सेट हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से गोल्डन बॉल्स इस तरीके से मैं डाल रही हूँ सिंपली। बाकी ये तो ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे देखने में, और खाने में तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा से इसे और डेकोरेट करने के लिए। मेरे पास में ये मोदक वाले शेल वाले ये नोज़ल थे और थोड़ी सी मैंने यहाँ जो क्रीम थी वो बचा कर रख ली थी। तो इस तरीके से मैं इसमें डिज़ाइंस बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो अब मैंने इसे कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्टली ये कट हो जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से कट हो गई थी। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पर कुछ चेरीज़ भी मैंने यहाँ पर लगा दी थी, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी देखने में, और मैंने इसके बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी तो आप भी एक फ़ोटो ले ही लीजिए स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सअप स्टेटस के लिए, और अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर से इसे शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं डेली ही आप लोगों के लिए इस तरीके की नई नई रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो ये चॉकलेट आइसक्रीम आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखने में जितनी खूबसूरत थी ना, ये खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी थी। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही शाइनी और बहुत ही चॉकलेटी फ्लेवर था। तो मुझसे तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। तो मैंने इसे बाद में कट भी किया और टेस्ट भी किया और आपको लेयर्स भी दिखाए हैं कि कितने सॉफ्ट और कितने परफेक्ट बने थे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।